तो एक बेयर मार्केट में बुल की टी शर्ट पहनने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। मेरा ये प्लान है कि मैं इस चैनल पे टोटल हफ्ते में 3 वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। पहला वीडियो होगा जो बेसिकली निफ्टी का ओवरव्यू होगा कि पूरे वीक निफ्टी ने या मार्केट ने क्या किया, कौन से सेक्टर ने स्ट्रेंथ दिखाई, कौन से सेक्टर ने वीकनेस दिखाई, कौन से स्टॉक आप ट्रेड कर सकते थे बट आपसे रह गए, या कौन से स्टॉक मैंने ट्रेड किए, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली एक ओवरव्यू जैसे। दूसरा वीडियो होगा जो आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो होगा कि बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी से आप एक मार्केट में एज ला सकते हो और किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को फाइन ट्यून कर सकते हो या अपनी इन्वेस्टिंग को फाइन ट्यून कर सकते हो। उसमें मैं ट्राई करूँगा अलग अलग टेक्निक्स को सिखाने का, जिससे आपको शायद थोड़ा और बेनिफिट हो। और थर्ड वीडियो होगा जो बेसिकली एक केस स्टडी होगा। अब केस स्टडी मैं क्यों समझा रहा हूँ, बेसिकली अगर आपको लाइफ में एक चीज़ याद रखनी है कि मार्केट में हर एक चीज़ रिपीट होती है। तो मतलब आज से जो 10 साल पहले कुछ हुआ था वो चीज़ अभी हो सकती है या 10 साल बाद वापस हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा समझना है कि आज आपको एक ऐसा स्टॉक फाइंड करना है जो आपको 100x, 10x या 20x दे, तो आपको पास्ट विनर्स को जाके देखना पड़ेगा। मतलब 2020 में कौन से स्टॉक बढ़ गए, 2021 में कौन से बढ़े, 22 में कौन से बढ़े, 2017 में कौन से स्टॉक बढ़े थे या 15 में कौन से बढ़े थे, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी चाल समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो समझ ली तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एक ऐसा स्टॉक आएगा जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, तो आप उसको कैच कर पाओगे और आराम से पैसा बना पाओगे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो मेनली उसी के ऊपर है। आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है और बहुत ज़्यादा तरीके से लोगों को फ़ायदा करा है, जिसका नाम है मैस्टॉक। तो अपन डायरेक्टली जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है बट अपन उसको डिलीट कर देते हैं एक बार, पूरा पहले से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे अपन एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को पता नहीं है तो बेसिकली चार्ट पे सिर्फ 2 ही चीज़ें लगी हुई है। एक है 10 EMA जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक है 20 EMA जिसको बोलते हैं 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 20 वीक की है। अगर वीकली देख रहे हैं तो 20 वीक की है, डेली देख रहे हैं तो डेली की है, और बेसिकली सिंपल वॉल्यूम। ठीक है। तो अपन समझते हैं कि मैस्डॉक करके स्टॉक ने किया क्या। ठीक है। अब मैस्डॉक अगर अपन मान के चले तो अपने ओरिजिन में बेसिकली 19 अक्टूबर को मैस्डॉक मार्केट में लिस्ट होता है करीबन 85 रुपीज़ के ऊपर। ठीक है। 85-87 के आसपास अगर वो लिस्ट होता है, और वहाँ से लेके अगर मैं आज की बात करूँ तो स्टॉक ने कितना रुपए का रिटर्न दिया अपन देखते हैं। स्टॉक ने करीबन 2246 2246% का रिटर्न दिया है, विच इज़ 22x। ठीक है। अब मैं ये हाइंडसाइड में बोलना बहुत इजी है कि अरे आपने वो 85 पे ख़रीद लिया होता, और अगर अभी तो 2200 रुपये का स्टॉक चल रहा है तो मालामाल हो जाते हैं। बीच में एक बार स्प्लिट भी हो चुका है। बट रीज़न ये है कि क्या आप इतना ज़्यादा पैसा कमा पाते, या क्या आप इतने ज़्यादा इसको ट्रेड कर सकते थे? तो ऑनेस्टली नहीं, आप इतना ज़्यादा तो ट्रेड नहीं कर सकते थे। बट हमें बेसिकली चंक चाहिए, हमें पूरा केक नहीं खाना है। हमें बेसिकली अगर 1 टुकड़ा मिल गया, 2 टुकड़े मिल गए, 3 टुकड़े मिल गए, हमारे लिए बहुत है। हमें उससे ज़्यादा पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो अपन समझते हैं, तो जाते हैं कि क्या हुआ। तो अपन वीकली चार्ट के ऊपर है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत सिंपल है। इट्स लाइक ऑब्वियसली हाइंडसाइड में बोलना ईजी होता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। और ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, मैं उसके बारे में आपको नाम भी बताऊँगा, कमेंट में भी लिख के बताऊँगा कि ये बहुत सिंपल पैटर्न है। ओके। तो ध्यान से समझते हैं। स्टॉक ने यहाँ पे अक्टूबर में लिस्ट किया। स्टॉक ने कुछ नहीं किया पहले अपने 6 महीने, जैसे बेसिकली अक्टूबर से लेके जून तक उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। सिंपल एक छोटा सा IPO का बेस बनाया उसने। अब अपन देख सकते हैं यहाँ पे उसने IPO बेस बनाया है। अब IPO बेस बनाया है तो क्या हम यहाँ बाय कर सकते हैं? शायद नहीं। ठीक है। बिकॉज वॉल्यूम नहीं है। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आते, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देखता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ। जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आते, विच मीन्स कि उसको कोई बाय करने वाला नहीं है। एक बात बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट बेसिकली हम लोग नहीं चला सकते। हम लोग एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। हम लोग कितना भी खरीद ले, हम स्टॉक को हिला नहीं सकते। मतलब शायद अगर आप 1000 करोड़ भी, हम कैसे खरीदेंगे? ठीक है। तो वही लोग खरीद सकते हैं या वही लोग स्टॉक को हिला सकते हैं जो शायद एक FPI है या FII है या बड़े इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड हाउसेज है, LIC है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हमारा काम यही है कि हमारा काम है कि उनकी पैटर्न्स को समझना, उनकी पैटर्न को फॉलो करना। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये स्टॉक यहाँ पे आपकी रडार में आना चाहिए। कब? 8 अगस्त 2022 के आसपास आपकी रडार में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने एक बहुत प्यारे बेस के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है ये जगह पे। ठीक है। ये आप ध्यान से देख सकते हो, ये जगह पे। अब
चलो ये जगह पे उसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब इस जगह पे आप 22 अगस्त 2022 को आप बैठे हुए हो, स्टॉक चल रहा है 160 रुपये में, ठीक है। अब 160 रुपये में 22 अगस्त को स्टॉक चल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद के वीक आप देखो, उसके बाद के वीक उसका ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम है पूरे वीकली में, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। उसके बाद फॉलो थ्रू वॉल्यूम आया, फॉलो थ्रू वॉल्यूम आया, फॉलो थ्रू वॉल्यूम आया। तो अगर आपने स्टॉक को यहाँ पे ख़रीद लिया होता तो करीबन 180% स्टॉक बढ़ गया है। कितने टाइम के अंदर? अपन मान के चलते हैं अगस्त से लेकर नवंबर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के अंदर ये स्टॉक 184% बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। मतलब म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है, उसको पता है कि इस स्टॉक के अंदर कोई स्ट्रेंथ है। तो अगर आपने ये रैली मिस कर दी है, जो बहुत ऑब्वियस है, हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप हर एक रैली को ट्रेड कर सकते हो, बट आपका काम ये है कि अगर आपने कोई रैली मिस कर दी है तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि अगर वो वापस रैली होता है तो किस तरीके से आप इसको फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि स्टॉक जाता है, स्टॉक पहुंचता है करीबन 457 पे, अब ऑब्वियसली 184% बढ़ चुका है, तो स्टॉक थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। तो कितना गिरा है अपन देख रहे हैं। एक हेल्दी, बेसिकली अगर एक हेल्दी करेक्शन में मान के चलूँ तो जनरली 30 to 33% का एक हेल्दी करेक्शन होता है, जो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 80 से 100% इज़ मैक्स, ठीक है, बिकॉज अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रेगुलेशन आ गए, तो 80 से 100% स्टॉक ऊपर जाता है। उसके बाद उसको मिनिमम 30% का रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए। क्यों रिट्रेसमेंट चाहिए उसके बारे में कभी हम और बात करेंगे, बट आप मान के चलो कि एक स्टॉक जब इतना ऊपर चला जाता है तो आपको उसके टॉप पे उसको बाय नहीं करना है, बिकॉज फिर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक ने 32% का रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि स्टॉक नीचे जाता है बट वॉल्यूम पे नहीं, ज़रा भी नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स ही नहीं है इस जगह पे। मैं एक एरो करता हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स है ही नहीं, मतलब स्टॉक नीचे जा रहा है बट विदाउट सम वॉल्यूम, ठीक है। अब जब स्टॉक का टाइम ओवर हो जाएगा, बेसिकली क्या होता है कि टाइम करेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। जब स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम करेक्शन से निकल जाएगा तब वो अपनी जर्नी वापस शुरू करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो एक बहुत ईजी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ठीक है। इस जगह पे 29 मई को कब से स्टार्ट हुआ था? 21 नवंबर को। इसका मतलब है कि 6 महीना करीबन, जनरली क्या होता है, जनरली 4 से 6 महीने के आसपास का एक टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे स्टॉक अपना टाइम कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 से 6 महीने स्टॉक कहीं बन कंसोलिडेशन करता है, वहाँ पे वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बैठा रहता है। 2% ऊपर जाता है, 1% नीचे आता है, 2% ऊपर जाता है, 1% नीचे आता है, वही करता रहता है, जिसमें आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जब उसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दी तो उसने अपनी जर्नी वापस शुरू कर दी, ठीक है। उसने अपनी जर्नी वापस शुरू कर दी, स्टॉक ऊपर गया 160%, सॉरी 180%, ठीक है। 180% ऊपर गया, ठीक है। द सेम सिनेरियो हैपेंड अगेन। स्टॉक ने 180% के बाद वापस अपना टाइम करेक्शन शुरू कर दिया विथ अ वेरी लो वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम है। अगेन ये सितंबर है, ये अप्रैल है, विच इज़ एग्जैक्टली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, ठीक है, 7 मंथ्स। तो वापस 7 मंथ्स के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, टाइम करेक्शन किया और वापस स्टॉक ने अपनी जर्नी वापस शुरू की, विच इज़ दिस, विच इज़ 130%। तो अगर ध्यान से आप देखो तो स्टॉक सेम ही चीज़ कर रहा है। क्या करता है? ऊपर जाता है वॉल्यूम के साथ, टाइम करेक्शन करता है, 20 to 30% का प्राइस करेक्शन करता है, उसके बाद वापस ऊपर जाता है करीबन 100-150%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना डिप है, ठीक है। तो ये डिप अपन मान के चलते हैं 26% का, पहले 33% का था, अब 26% का है, ठीक है। तो अभी हो गया 135% का। अब आप ध्यान से देखिए कि अब क्या हो रहा है कि ये उसने हाई बनाया था जुलाई 2024 को, ठीक है। जुलाई 2024 को उसने अपना एक हाई बनाया विच इज़ 2822 रुपये, ठीक है। अब क्या मैं वापस इस स्टॉक को ख़रीदूँ? क्यों, है ना। तो आप कब इसको स्टॉक को ख़रीद सकते हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जब यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या पर्टिकुलर वॉल्यूम्स आते हैं। अब यहाँ पे ये स्टॉक क्यों नहीं खरीदना चाहिए, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं करता? एक स्टॉक जो ऑलरेडी कितने परसेंटेज ऊपर है, कुछ
22 गुना हो चुका है, जो हमने बात की आगे, जो 22 गुना हो चुका है। अब वो स्टॉक वापस 22 गुना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, मतलब शायद हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसके नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अभी एक न्यूज़ के हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने उसका OFS भी किया हुआ है, तो अभी ये थोड़ा टाइम करेक्शन में चला जाएगा। तो ये समझनी बहुत ज़रूरी बात है कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। अब हमेशा याद रखो कि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि इनसाइडर न्यूज़ करके कोई चीज़ नहीं होती, कि अभी इनसाइडर न्यूज़ बैन हो गया है। पहले के ज़माने में, हर्षद मेहता के ज़माने में ये सब होता था, लेकिन अभी भी इनसाइडर न्यूज़ चलती है, ठीक है। हमें नहीं पता होती बिकॉज हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, बट जो लोग बड़े ट्रेडर्स हैं, जिनका ज़्यादा नेटवर्क है, उनको पता है। तो कहीं ना कहीं जब कोई एक इंसान या एक म्यूचुअल फंड हाउस इस स्टॉक को 159 रुपये पे ख़रीद रहा है और ख़रीदता ही जा रहा है, और कुछ चंद महीनों के अंदर वो स्टॉक 200% बढ़ जाता है, विच इज़ डबल हो जाता है, तो स्टॉक में कुछ वर्थ है, ठीक है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। क्या ये मैं हर एक स्टॉक के लिए बोल सकता हूँ? नहीं। ऐसे स्टॉक के लिए आप बोल सकते हो जो ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड होते हैं, मतलब एक मज़गांव डॉग एक बड़ा स्टॉक है, ठीक है। अगर आप उसकी ट्रेडिंग वैल्यू जाके देखोगे वॉल्यूम के हिसाब से, आराम से आप मनी कंट्रोल पे जाके देख रहे हो तो करोड़ों में होगी। एक छोटा स्टॉक नहीं है ये, एक पेनी स्टॉक नहीं है या एक स्मॉल कैप नहीं है। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ट्राई करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं इतनी ही बातें करूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको चैनल का काम अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। थैंक यू।